जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के दुश्मन चीन इन दिनों हमारे ही देश के निकट बसे एक इतू सा देश म्यांमार से उलझता नजर आ रहा है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल यहाँ देखते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है इन दिनों चीन की ओर से वहाँ की आर्मी अभ्यास कर रही युद्ध की। आखिर ये कौन सा अभ्यास है, क्यों किया जा रहा है, खास करके म्यांमार बॉर्डर के निकट ये क्यों कर रहे हैं, ये जानने वाली बात होगा। क्या इसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी एक गहरा असर छोड़ जाएगा, ये कई गुना से षड्यंत्र से बनता लिपटता नजर आ रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कहां से क्या मामला शुरू हुआ है। दरअसल आपको यह पता होना चाहिए कि बीते कुछ वर्ष पहले 2021 में तख्ता पलट कर दिया गया था। ये जुंटा की ओर से किया गया था। देखो, इससे कई लोग जनता भी पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ से गुमराह मत होइएगा। इसे जुंटा बोलना ही एक तरह से उचित माना जाएगा, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री आने हम बात कर रहे हैं, म्यांमार की मिलिट्री को जुंटा कहा जाता है। यहीं पर आप देख रहे हो कि आर्म्ड रेबल्स, ठीक है, जो कि वहाँ के 3 जाति के अपने आर्मी को मिला देने से वो तैयार हुआ है। ये इन दिनों क्या होता है कि इनके खिलाफ हो चुका है। ये आपको पता है कि 2021 में ये जीती थी, लेकिन इसे सरकार में आने को इस तरह मौका दिया ही नहीं गया। इसे तख्ता पलट करके हटा दिया गया और ये अभी जेल में सड़ रही है। ठीक है, यहाँ से मामला शुरू हुआ था और यूएन का अगर माने तो करीब 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित कर चुके हैं। अभी समझने वाली बात है कि इतना लोग अगर वहाँ से ऐसा कुछ करेंगे तो कितनी बड़ी मुद्दा हो गया होगा। और क्योंकि चाइना हमेशा से इंडिया के इर्द गिर्द में बसने वाला हर वो छोटे बड़े देशों के साथ संपर्क बेहतर करना चाहता है, और इसके अतिरिक्त ये कई प्रकार के षड्यंत्र भी चलता है। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के साथ कैसे इन लोगों ने फंड वंड दिया, कहीं ना कहीं पैसा वैसा दे के कहीं ना कहीं अपने आप को नियंत्रण करवाना चाहता है उन देशों के साथ। ठीक है, नियंत्रण करने का मतलब ये है कि चाइना उनको नियंत्रण करेगा, ना कि वो उन्हें। तो ये एक गजब की बात हो जाता है। बीते कुछ ही सप्ताह पहले मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था कि भाई साहब कई गुना संभावना ये भी देखने को मिल रहा है कि जुंटा के खिलाफ जो सेना खड़ा हुई है यानी आर्म्ड रेबल्स, उनके ओर से इस प्रकार युद्ध लड़े जा रहे हैं कि अब लग रहा है कि शायद वापस उनके नेता आ जाएंगे, ऐसा कुछ लोकतंत्र वो वापस कर पाएंगे। लेकिन इन दिनों चाइना गंभीरतापूर्वक नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भी जानने को मिलेगा आपको आगे स्टेप में। लेकिन यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से ये भी देखते हो कि हाल ही में ऐसा भी देखने को मिला जब वहाँ जो लोग शासन कर रहे हैं यानी जुंटा मिलिट्री म्यांमार की, वही लोग खुद से बोल रहे हैं कि भाई साहब 50% उन लोगों की ओर से कब्जा कर लिया गया है। और ये वजह इतना ज़्यादा गंभीरता हो चुका है कि भाई साहब ये भी हमें समझना पड़ेगा यार कि इन लोगों ने जगहों के ऊपर कब्जा किया ये तो अलग, लेकिन नाम भी बदल लिया। हालांकि जगह तो इन्हीं लोग का है, लेकिन वहाँ की सरकार के साथ गलत हुआ ये उनका मानना है। यहाँ आप देखते हो कि चीन स्टेट, ठीक है, ये चाइना वाला चीन नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ये दरअसल म्यांमार के अंतर्गत आने वाले कई सारे राज्यों में से एक राज्य का नाम है। इसी के ऊपर वहाँ के जो विद्रोही हैं म्यांमार के, वो लोगों ने कब्जा किया और इसके साथ जो इंडिया साझा करती है बॉर्डर, जैसे कि हमारा हो गया कुछ राज्य जैसे मणिपुर हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया क्षेत्र, यही वो जगह था जहां आप अगर जाते हैं म्यांमार की ओर तो ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता था। ठीक है, इस पे कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इस राज्य में यानी चीन राज्य में यहाँ जो आप देख रहे हो, जो कि मैंने पीछे बताया कि ये चाइना नहीं है, ठीक है, म्यांमार के अंतर्गत आने वाला एक राज्य है, इन्हीं से साझा करते हैं हमारे देश का कुछ बॉर्डर। तो इस जगह पे अब आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू क्या है, चीनलैंड। ठीक है, ये जगह जो म्यांमार लिखा हुआ रहता था इसे चीनलैंड कर दिया गया। अब समझने वाली बात है कि एक अद्भुत नाम दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना से ये छीना गया नाम, जी नहीं, चाइना से नाम नहीं छीना गया, ये चीज़ के लिए आप निश्चित रहें। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार का आर्टिकल देखने को मिला। साथ ही यहाँ ये भी देखने को आपको मिलेगा कि चीनलैंड की ओर से अपना एक तरह से झंडा भी इन लोगों ने बना लिया है, अपना एक निशानी बना लिया है, जो कि यहाँ पे लहरा दिया गया है। तो ये एक बड़ी जीत माना जा रहा है वहाँ के विद्रोहियों का, क्योंकि उन लोगों ने कई सारे जगहों पे ऐसे कब्जा कर लिया और वहाँ की जो मिलिट्री जुंटा है उन्होंने भी घुटना टेका है, ऐसा भी देखने को मिला है। संभावना है कि इन्हें शायद छुटवा लिया जाए और इनका जो एक तरह से तानाशाही का एक तरह से वहाँ पे शासन कर रहे हैं ऐसा वहाँ की जनता मानती है, तो ये शायद ख़त्म हो। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम समझे जुंटा की, जिनके बारे ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोलो कि समझना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यही वो बंदा है जिनके ओर से ऐसा कुछ किया गया, इन्हीं के ओर से ही तख्ता पलट करवाया गया था। लेकिन वहाँ की जनता की अगर सुने तो माना जाता है कि इसे चाइना, ठीक है, गन वन सप्लाई करते हैं शायद, तभी तो तस्वीर में ऐसा दिखाया जा रहा है। वहीं पे रसिया का ये पुतिन का जैसा ये है, ऐसा ये खुद को मानते हैं, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चलता है। भाई साहब पुतिन और आप में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ठीक है, खुद को वैसा मत मानो, बर्बादी की ओर बढ़ जाओगे।
तो ये जो भी होगा, लेकिन यहाँ आप ये भी देखो कि ये हिंसक घटनाओं को देखते हुए चाइना एक तरह से डर के मारे, या फिर आप ये बोलो कि चाइना सतर्क हो चुका है इस चीज़ को लेके। वो अस्थिरता चाहते हैं, बातचीत भी कर रहे हैं म्यांमार के साथ। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है ना कि म्यांमार के लोग वहाँ समझेंगे तब ना भाई, उन्हें तो अपने यहाँ पे एक तरह से चाहिए ना लोकतंत्र। लेकिन यह भी सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि चाइना वहाँ के मौजूदा जुंटा को ये काफ़ी ज़्यादा सहयोग देता है, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसा भी समझ में आया था कि ये विद्रोहियों को भी सहयोग करने लगे। अब गजब वाली बात है, ये दोहरा चाल चल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है इसके साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे संगठन जो कि जुंटा के समर्थक में थे, ठीक है, इसमें से 2 संगठनों ने क्या किया है कि देश के विद्रोही समूहों को, यानी हम बात कर रहे हैं आर्म्ड रेबल्स का, एक तरह से ये लोग प्रोत्साहन करने लगे हैं, चीन के खिलाफ प्रदर्शन पे आ चुके हैं। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो कि ये ऐसा कुछ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं और इन लोगों का एक तरह से प्रोत्साहन तो दिया ही जा रहा है वहाँ के विद्रोहियों को। लेकिन इसके अतिरिक्त चाइना के दूतावास के सामने ऐसा कुछ किया गया और कहीं ना कहीं चाइना को यह भी एक तरह से महसूस करवा दे कि भाई साहब तुम ही वो देश हो जो हमारे देश के मिलिट्री को भड़का रहे हो, इस तरह से मतलब करवा रहे हो उनका एक तरह से ब्रेन वॉश, जो भी बोलना है ये वो, ठीक है, ताकि चीन के कंट्रोल में वो रहे और हमारे देश में ऐसा विद्रोह फैला जा रहा है। ये कुछ आरोप था उन संगठनों का जो कहीं ना कहीं चाहता है इनडायरेक्टली अपने पुराने नेताओं को वापस लाना, लोकतंत्र को जिंदा रखना। यकीनन हर देश में लोकतंत्र होना चाहिए, तभी जाके वहाँ के मानवता सुकून से रह सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही आप ये भी देखते हो, दरअसल हो ये रहा है कि उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देखते हो कि वहाँ के जो विद्रोही है, यानी जो रेबल्स हैं, उनके ओर से एक ट्रक का काफिला चाइना की ओर से इधर आ रहा था, ठीक है। वहाँ की मिलिट्री शायद कुछ मंगवाई होगी। इसके ऊपर क्या होता है कि आग से फूंक दिया जाता है। इसी चीज़ को लेके चाइना एक तरह से डर चुकी है यार। यही वजह है कि चाइना का इन दिनों कुछ एक तरह से तरीका बदलता नजर आ रहा है। क्या बदलता नजर आ रहा है? ये युद्ध अभ्यास करने लगे हैं। अभी इस अभ्यास के बारे में चाइना तो ऐसा खुल के नहीं बोल रहा है कि हम ये मतलब एक बड़ा कांड करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे या फिर ये करेंगे। ये डायरेक्टली ये बोल रहा है कि भाई साहब हम चाहते हैं ना थोड़ा स्थिरता बना रहे, शांति बनाए रखे। इसके लिए इन्होंने, मैंने आपको क्या बताया पीछे मैंने, कि इन्होंने बातचीत का भी एक तरह से जरिया अपनाया। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये दरअसल यहाँ भी आप देख लो कि अगर इनका कमांड के अगर हम सुने तो ये कहते हैं कि प्रशिक्षण का उद्देश्य युद्ध क्षमताओं का एक तरह से आकलन करना है, ठीक है। यानी आप ये समझो ना जी, एक तरह से स्ट्राइक करने की क्षमताओं को उत्पन्न कर रहा है अपने अंदर, कि अगर हालात ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि हमें यानी चाइना को म्यांमार में अटैक करना पड़े तो वो तैयार रहे, ना कि उस टाइम उन्हें सोचना विचारना पड़े, डायरेक्टली वो कर सके। क्योंकि इनके काफिलों के ऊपर एक तरह से आग से फूंक दिया गया। ये भी सूत्रों के अनुसार पता चलता है 2021 से ये वार काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। चाइना एक तरह से गंदा मजाक भी चल रहा है उनके प्रति। एक तरह से आप देखो ना, एक तरह से बोला जा रहा है कि वहाँ की जुंटा को ये सपोर्ट कर रहा है। एक तरह से ये भी पता चलता है सूत्रों के अनुसार कि वहाँ के विद्रोहियों को भी ये मतलब कर रहे हैं। और अभी जो प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं वो डायरेक्टली चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई साहब आप ही हमारे देश में विद्रोह को फैला रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ से क्या मैटर शुरू हुआ है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले यह भी ख्याल रखें कि यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड अफेयर से जुड़े हर वो मामला जिससे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े ही सरल शब्दों में विश्लेषण करके बताया जाता है। शॉर्ट में आप आरएनए भी बोल सकते हो, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो या फिर आईएएस या फिर छोटे बड़े हर वो एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ के जरिए आप ले सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।